ओके, तो जैसे कि मैं बोल रही थी, प्रियंका म्यूट योर माइक्रोफोन। यस। तो तो जिस पॉइंटर वेरिएबल जिस डेटा टाइप का मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा, जैसे कोई पॉइंटर अगर कोई इंटीजर वेरिएबल का जो लोकेशन है उसको पॉइंट करता है, तो उस पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप होगा इंटीजर। ठीक है। अगर कोई पॉइंटर वेरिएबल कोई हेटेरोजेनियस डेटा टाइप या स्ट्रक्चर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस को डिनोट करता है, तो उस पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप होगा स्ट्रक्चर टाइप। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेयर की हूँ वो उसका नाम क्या है, स्ट्रक्ट नोड। टोटल स्ट्रक्चर टाइप is struct node. Struct is a keyword and node is the name created by the user. So total data type is struct node. That's why ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसका डेटा टाइप में मैं क्या लिखी हूँ, स्ट्रक्ट नोड लिखी हूँ। तो दो चीज ही चाहिए था हमें, दो चीज ही चाहिए था हमें, क्या कि डेटा चाहिए मुझे और नेक्स्ट चाहिए, तो दोनों मैं डिक्लेयर कर दिया था। अभी तक यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्लेरेशन हुआ है, मतलब मैं डेटा टाइप को डिफाइन की हूँ, अभी तक उसमें कोई मेमोरी एलोकेशन मैं नहीं किया। जैसे ही मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करूंगी वैसे ही उसका मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल में बोली थी कि यहाँ पे जब तक मैं स्ट्रक्ट बुक को क्रिएट किया, स्ट्रक्ट बुक को क्रिएट किया, ये टोटल मेरा हो गया एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप। अब उसके लिए जब मैं वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम है स्ट्रक्ट बुक B1, तो B1 इज अवर वेरिएबल नेम जिसका डेटा टाइप है स्ट्रक्ट बुक। ठीक है, जिसका डेटा टाइप है स्ट्रक्ट बुक। तो जैसे ही मैं इसको डिक्लेयर किया, B1 का डिक्लेयर किया, मतलब B1 के लिए मेमोरी एलोकेट हुआ। कितना मेमोरी एलोकेट हुआ, इट इज 2 + 4 + 2 + 4 + 10। तो इतना अमाउंट ऑफ मेमोरी आपका स्टोर हुआ, या इतना मेमोरी आपका जरूरत हुआ। 10 + 4 + 2 = 16। तो ऐसे करके जब मैं लिंक लिस्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करना चाहती हूँ कि बाकी कोई एक नोड को क्रिएट करना चाहती हूँ, नोड को क्रिएट करने के लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे डेटा टाइप का डेफिनेशन देने से नहीं चलेगा, इसके लिए एक वेरिएबल भी मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं, वहां पे हम लोग को लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट नोड देन स्टार देन द वेरिएबल नेम। यहाँ पे ये स्टार हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये पॉइंटर, उसके अंदर पॉइंटर वेरिएबल भी है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राइट स्टार। ठीक है, यहाँ पे किया है, देखो स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड करके यहाँ पे लिखा है। तो हेड एक पॉइंट आपका क्रिएट हो रहा है जिसका नाम है स्ट्रक्ट नोड, जिसका नाम नाम नहीं, जिसका डेटा टाइप है स्ट्रक्ट नोड। तो ऐसे करके हेड क्रिएट हो रहा है, और बाकी बहुत सारा यहाँ पे ऐसे क्रिएट किया 1 2 3 करके, ये लोग इसको नाम दे रहा है स्ट्रक्ट नोड स्टार 1, स्ट्रक्ट नोड स्टार 2, स्ट्रक्ट नोड स्टार 3। तो ये तीनों आपका फर्स्ट नोड, सेकंड नोड या थर्ड नोड के लिए क्रिएट हो रहा है। ऐसे करके आप कितना भी 50 नोड क्रिएट कर सकते हो। और आप अगर यूजर से एट द रन टाइम अगर आप पूछते हो कि कितना नोड क्रिएट करना चाहते हो, वो भी पॉसिबल है। तो एक के बाद एक हम लोग देखेंगे, राइट। तो एक साथ सब कुछ हो जाने से कंफ्यूजन हो जाएगा, तो पहले हम लोग सबसे सिंपल तरीका जो है उसको देख लेंगे, उसके बाद हम लोग और अपग्रेडेड जो भी हो सकता है उसमें जाएंगे। Okay, so understanding the structure of a linked list node is the key of having grasp on it. Okay, तो इसको ग्रैस्प करने के लिए आपको तो ये कॉन्सेप्ट को तो क्लियर करना ही पड़ेगा। That's true. Each struct node has a data item and a pointer to another struct node. The same thing is written here. Let us create a simple linked list with 3 items to understand how it works. 3 आइटम यूज करके हम यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक लिंक लिस्ट बनाएंगे। तो पहले एक स्ट्रक्ट नोड हेड हमारा जरूरत होगा। स्ट्रक्ट नोड हेड का क्यों जरूरत होगा, क्योंकि उसको हमको
फर्स्ट नोड को डिनोट कराने के लिए, फर्स्ट नोड को पॉइंट कराने के लिए कि कहाँ से हम फर्स्ट नोड को एक्सेस करेंगे, दैट्स व्हाई वी नीड द वेरिएबल हेड। फिर फर्स्ट नोड को क्रिएट कर रहे हैं, फर्स्ट नोड को क्रिएट कर रहे हैं, स्टार्ट नोड स्टार 1 नल, स्टार्ट नोड स्टार्ट 2 नल, स्टार्ट नोड स्टार्ट 3 नल क्रिएट कर रहे हैं। अब दो टाइप का क्रिएशन या दो टाइप का मेमोरी एलोकेशन हो सकता है, टू टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन। तो यहाँ पे 1 2 3 3 वेरिएबल अगर हम लोग को पता होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को देखो पेंट में मैं डाली थी, तो यहाँ पे B1 के जैसे कि मैं B1 लिखा तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट हुआ, तो वो हमको पता है, तो ये कंपाइल टाइम इसको ये एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका मेमोरी रन टाइम में एलोकेट करना चाहते हो, if you want to allocate the memory at run time, then you have to write this malloc thing, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन एट द रन टाइम, उसके लिए malloc कीवर्ड यूज होता है, तो malloc कीवर्ड यूज करके आप रन टाइम में मेमोरी एलोकेट कर सकते हो। किसके लिए? जो वेरिएबल सारा डिक्लेयर किए हो, जो स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल है, जिसको जो हर एक नोड को डिनोट करता है, तो उसके लिए आप डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हो, जिसका एलोकेशन रन टाइम होगा, कंपाइल टाइम नहीं, ठीक है। तो ये ऐसा करके आप कितना मेमोरी एलोकेट किए? 3 वेरिएबल के लिए 3 मेमोरी एलोकेट किए, जिसका टाइप है स्ट्रक्चर टाइप। सो यहाँ पे malloc लिखा है, malloc इज द कीवर्ड, इट इज रिक्वायर्ड फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। कीवर्ड, उसके बाद विद इन द ब्रैकेट हम लोग क्या लिखेंगे? साइज ऑफ व्हाट, जिसके लिए जिस डेटा टाइप के लिए मेमोरी एलोकेट करना है। तो कोई डायनामिक इंटीजर वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट अगर हम लोग करते हैं, तो हमको लिखना पड़ेगा साइज ऑफ विद इन द ब्रैकेट इंट, तो malloc साइज ऑफ इंट लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए हम लोग मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं लिख रही हूँ malloc विद इन द ब्रैकेट साइज ऑफ विद इन द ब्रैकेट स्ट्रक्ट नोड। ये स्ट्रक्चर का नाम है, मतलब फुल डेटा टाइप का नेम है क्या? स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। टोटल डेटा टाइप का नेम है स्ट्रक्ट नोड, दैट्स व्हाई वी आर पासिंग दिस वैल्यू स्ट्रक्ट नोड। तो इसके लिए टोटल मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, मतलब इसके मेमोरी एलोकेट होने का मतलब क्या है? इसका एक लिंक पार्ट रहेगा और डेटा पार्ट रहेगा, और उसका एक एड्रेस क्रिएट हो जाएगा कि कौन सा मेमोरी लोकेशन में वो जा रहा है, वो नोड जा रहा है, राइट। ये जो malloc क्या करेगा, वो अवेलेबल मेमोरी में कुछ भी एक को चूज कर लेगा, जहां पे ये लिंक पार्ट और डेटा पार्ट दोनों फिट हो जाए, ठीक है। तो इट विल वर्क, ये अपने से काम करेगा और एक मेमोरी एलोकेट करेगा। तो ऐसा करके 3 मेमोरी हम लोग डेटा मतलब क्या बोल सकते हैं, नोड, जैसे फर्स्ट नोड हो गया 1, सेकंड नोड हो गया 2, थर्ड नोड हो गया 3। नोड का कितना वैल्यू है या कितना बोल सकते हैं, मेंबर बोलते हैं इसको हम लोग। ये जो स्ट्रक्चर के अंदर हर एक आइटम है ना, इसको हम लोग मेंबर बोलते हैं। स्ट्रक्चर जैसे कि इसके अंदर कितना आइटम है, इसे ऑथर नेम है, ठीक है। तो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर मेंबर। तो 3 मेंबर है इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो हम लोग का स्ट्रक्चर के अंदर जो लिंक लिस्ट वाला स्ट्रक्चर हम लोग किए हैं, कितना मेंबर है? 2 मेंबर है, डेटा और दूसरा है लिंक। मेंबर को हम लोग एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम एरो मेंबर नेम, एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर का। तो वेरिएबल नेम लिखेंगे, देन द मेंबर नेम। तो जो भी वैल्यू हम लोग डालेंगे, तो उसी नोड का डेटा पार्ट में वो वैल्यू आ जाएगा। जैसे 1 डेटा में आ गया 1, फिर डेटा मतलब 2 डेटा आ गया 2, 3 डेटा में हम लोग असाइन किए 3। तो डेटा पार्ट का मतलब क्या है? डेटा पार्ट में तो डेटा पार्ट में इंटीजर वेरिएबल हम लोग इंटीजर वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा गया 1 2 3 ऐसे लिखा गया है, राइट। और फिर लिंक को जोड़ना पड़ेगा, तो नेक्स्ट जोड़ा जाएगा सेकेंड नोड से, नेक्स्ट जोड़ा जाएगा थर्ड नोड से, और थर्ड नोड जैसे मेरा लास्ट नोड है तो उसको जोड़ा जाएगा नाल से, मतलब इट विल डिनोट द। हो गया, तो सारे लिंक को फिर जोड़ दिया। क्या करना है कि हेड को क्या करवाना
हेड फर्स्ट नोड को डिनोट कर रहा है, सो हेड इज नाउ डिनोटिंग द फर्स्ट नोड, वो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। हेड फर्स्ट नोड को डिनोट कर रहे हैं, इट इज आई एम असाइनिंग एवरीथिंग नोड 1 टू हेड, ठीक है। कभी मेरा चेंज हो जाए 1 या 2 या 3, अगर हेड को मैं नहीं चेंज करूंगी तो वो स्टार्टिंग एड्रेस से ही उसको एक्सेस कर सकता है। जैसे कि हम लोग हेड को हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि जब धागे में मोती को डालते हैं तो क्या होता है, एक एंड अगर खुला रहता है तो वहां से मोती गिर जाएगा, ठीक है, मोती गिरता रहेगा, मतलब एक एंड से आप डालते जाओगे उसमें, उस धागे में मोती को डालते जाओगे तो दूसरे एंड से वो गिर सकता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो नॉट बना देते हैं ताकि वो ना गिरे, ठीक है। तो उसी टाइप हो गया, हेड का काम भी वही है कि जो मेरा स्टार्टिंग पोजीशन है वो खो ना जाए, इसीलिए हेड से उसको डिनोट करके रखेंगे। तो कभी भी मैं हेड को एक्सेस करूंगी तो मुझे स्टार्टिंग एड्रेस दे देगा और वहां से हम लोग नेक्स्ट टेस्ट करके सारे नोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट, और भी कुछ चीजें हैं वो हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे सिंपल और लिंक लिस्ट किया है, और यहाँ पे एक एल्गोरिथम भी दिया हुआ है कि कैसे इसको एक्सेस करना है, लिंक लिस्ट कैसे रिप्रेजेंट करना है या क्रिएट करना है। तो पहले बोला गया है क्रिएट ए न्यू स्टफ नोड एंड एलोकेट मेमोरी टू इट, ओके, एड डेटा वैल्यू। बोला गया है कि तो हम लोग क्रिएट कर, जो फोर्थ नोड को अगर आपको क्रिएट करना है तो कैसे आप करोगे। तो एग्जांपल में बोला गया इफ यू वांट टू पुट एन एलिमेंट फॉर बिटवीन 1 एंड 2, मतलब बीच में कहीं, अच्छा बीच में कहीं आपका एक एलिमेंट डालना हो, मतलब 1 और 2 के बीच में अगर आपको कोई वैल्यू डालना हो तो आप वैसे कैसे करोगे। बोला गया है क्रिएट ए न्यू स्ट्रक्ट नोड एंड एलोकेट मेमोरी टू इट। तो एक न्यू स्ट्रक्ट नोड, जैसे कि स्ट्रक्ट नोड *1, स्ट्रक्ट नोड *2, स्ट्रक्ट नोड *3 हम लोग लिखे थे, वैसे स्ट्रक्ट नोड *4 हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्रिएट ए न्यू स्ट्रक्ट नोड एंड एलोकेट ए मेमोरी टू इट। तो एलोकेट मेमोरी करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे वहां पे 1 इक्वल्स टू मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड लिखे थे, तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 4 इक्वल्स टू मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड लिखना पड़ेगा, जैसे कि पहले लिखे थे या पहले हम लोग देखे। एड इस डेटा वैल्यू एज 4, तो हम लोग लिखेंगे कि 4 then arrow then data equals to 4 लिखेंगे, point is next pointer to the start node containing and change the next pointer of 1 to the node next pointer 1 to the node which is created, doing something similar in an array would have shifting the, तो अरे यूज करके ऐसा करने से आपको एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे जस्ट लिंक को मॉडिफाई करके ही कर सकते हो। तो फर्स्ट क्रिएट अ न्यू, मतलब यहाँ पे एक न्यू नोड को आपको क्रिएट करना है, एक न्यू नोड को आपको क्रिएट करना है, यहाँ पे न्यू नोड को क्रिएट करना है। फिर बोला गया है एड इट्स डेटा वैल्यू एज 4, सपोज यहाँ पे डेटा वैल्यू आप 4 लिख दिए, तो पॉइंट इज नेक्स्ट पॉइंटर टू द स्टार्ट नोड containing 2, तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है तो उस नोड में डिनोट करवाना है। और फिर बोला गया चेंज द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ 1 टू द नोड व्हिच इज क्रिएटेड, नेक्स्ट पॉइंट का जो फर्स्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको चेंज करना है और यहाँ पे डिनोट करवाना है, तो ये नेक्स्ट पॉइंटर हट जाएगा और इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ पे आके जोड़ जाएगा, वही यहाँ पे बोला गया है। तो ऐसे करके अब टोटल लिंक लिस्ट कैसे बन गया, 1 फिर मिला 4 फिर 2 फिर 3, तो ऐसे करके ये लिंक, ये जो लिंक है ये हट गया और नया लिंक बन गया, तो बीच में एक नोड इंसर्ट हो गया। तो दिस इज इंसर्शन ऑफ अ नोड एट एनी पोजीशन, तो कोई भी पोजीशन में आप नोड को इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन एरे में अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपको एरे का जो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, एक एक करके साइड में शिफ्ट करवा के फिर जो आपका फ्री स्पेस बनेगा वहां पे नया वैल्यू डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है, तो मैं इरेजर करके इसको रिमूव कर देती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है कि तो ये एरे के साथ छोटा एक डिफरेंस में कोई भी नोड को इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस होता है मिडिल में नोड इंसर्ट करना, कहीं से नोड डिलीट करना, या
स्टार्टिंग में नोड इंसर्ट करना है, एंड में नोड इंसर्ट करना है, एनी पोजीशन में डिलीट करना, सॉर्ट करना नोड को, मतलब एज पर द वैल्यू यू कैन डू द सॉर्टिंग, एज पर द वैल्यू यू कैन डू द सर्चिंग, सर्च करना, ये सारा बहुत सारा आपका ऑप्शन है। लिंग्विस्ट यूज करके जनरली हम लोग सॉर्टिंग नहीं करते हैं, इसमें मतलब वैल्यू बहुत रैपिड चेंज होता है उसका लोकेशन, सो फॉर दैट वी डोंट सॉर्ट तो किया जा सकता है, बट दैट इज नॉट अ गुड क्या बोला, गुड प्रोसीजर। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, तो सर्चिंग करने के लिए जैसे कि मैं बोला कि एक्सेस आप लिंक लिस्ट में कहीं नहीं कर सकते, आपको हर बार कोई भी वैल्यू को बीच में है ऐसा कोई वैल्यू को एक्सेस करने के लिए स्टार्टिंग से मतलब हेड से एक्सेस करना पड़ेगा, एक के बाद एक नोड, जब तक रिक्वायर्ड नोड ना मिल जाता है। तो मतलब हमको सर्च कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू का सर्च करना है तो मुझे शुरू से मतलब हेड से या स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करना पड़ेगा और हर एक नोड को एक्सेस करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा फॉर द सर्चिंग ऑफ एनी नोड। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा हो गया ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि if I have n number of node and if my required value is at the last node, then हमको क्या करना पड़ेगा, n number of node को ही ट्रावर्स करना पड़ेगा। So worst complexity is order of n and average case complexity is order of n। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे n की जगह n-2 या n-3 ऐसा कोई वैल्यू हो सकता है, जैसे कि सेकेंड लास्ट पोजीशन में वैल्यू हो जाता है रहता है, तो हम लोग को यहाँ पे n-1, अगर उससे भी पहले पोजीशन में वैल्यू मिल जाता है तो ये वैल्यू होना चाहिए n-2। लेकिन नोटेशन में जब कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग जो टर्म है उसको इग्नोर कर देते हैं, जैसे n+1 n+2 या n+3 कुछ भी वैल्यू रहता है तो +2 1 3 ऐसा कोई भी वैल्यू है वो हो गया आपका कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और n वाला टर्म को हम लोग ले लेते हैं, तो दैट्स व्हाई एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे लिखा गया है ऑर्डर ऑफ n। ओके, सो दिस इज योर सर्चिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिंक लिस्ट। इंसर्शन के लिए आपको क्या करना पड़ा, देखो इंसर्शन के लिए कहीं पे आपको इंसर्ट करना है, अच्छा कोई स्पेसिफिक पोजीशन में इंसर्ट करने के लिए आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक लोकेशन को पहले आपको एक्सेस करना पड़ेगा, वहां तक जाना पड़ेगा, तो जाने के लिए आपका कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ n। लेकिन सिर्फ इंसर्ट करने के लिए, जैसे कि आप स्टार्टिंग में कोई एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हो या लास्ट में कोई एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हो, तो उसके लिए ऑर्डर ऑफ 1 हो गया, और डिलीशन के लिए भी ऑर्डर ऑफ 1 हो गया, उस लोकेशन में इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n बोला है, तो डेफिनेटली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n मतलब क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ लोकेशन चाहिए if you want to store n elements, so total number of space is n, so that space complexity is order of n। तो यहाँ पे जैसे डिलीशन या इंसर्शन का जैसे कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे वर्स्ट केस में बताया ऑर्डर ऑफ 1। तो ऑर्डर ऑफ 1 मतलब क्या कि सपोज मेरा ये लिंक लिस्ट बना हुआ है, लिस्ट बना हुआ है, तो मैं अगर फिर से इंसर्ट करना चाहती हूँ तो मुझे और कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पे नोट क्रिएट करूंगी और यहाँ पे जो नल डिनोट कर रहा था उस लिंक का नल हटा के दूसरे मतलब नया क्रिएटेड नोड में इसको डिनोट करवा दूंगी इसका पॉइंटर को, और जो लास्ट नोड मैं बना रही हूँ उसको उसका नेक्स्ट को नल से सेट करेंगे, उसका नेक्स्ट को नल से सेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका नल। तो बस इतना ही करना है। तो इसी के लिए हमें बाकी बहुत सारा ट्रावर्स नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, so that's why the time complexity is order of 1। डिलीट करने के लिए भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका ऑर्डर ऑफ 1 होगा। ठीक है, तो लास्ट नोड ऐसे नल से डिनोट कर रहा है, so you can predict that which one is your last node and accordingly you can delete, just you can insert the element, just you can delete the element without doing anything। So that's why your time complexity is 1। that's all। next उसके बाद हम लोग कोड को थोड़ा देख लेते हैं। तो कोड में क्या बोला गया देखो, तो हम लोग .h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल जरूरत हो,
और क्या चाहिए, stdlib, ये हम लोग पहले यूज नहीं किए हैं, ये लाइब्रेरी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। तो इस हेडर फाइल को अगर हम लोग इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इस हेडर फाइल के अंदर जो मैलॉक हम लोग यूज किए हैं, तो मैलॉक का डेफिनेशन इसके अंदर है, राइट? तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस वन, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस वन। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे ये क्रिएट हो रहा है। तो पहले हम लोग यहाँ पे जो किए हैं इस कोड में, तो इस कोड में हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर टेम्पलेट को कैसे डिक्लेयर किया गया है। तो ये जो बोला गया है कि ग्लोबली हम लोग इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। क्यों ग्लोबली डिक्लेयर कर रहे हैं? मेन फंक्शन से बाहर इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। कारण ये है कि मेन फंक्शन को छोड़ के दूसरा और कोई फंक्शन अगर हम लोग बनाएंगे, जैसे इंसर्शन के लिए या डिलीशन के लिए अलग अलग फंक्शन अगर हम लोग बनाते हैं, तो उसका एक्सेस भी इक्वली रहेगा ये स्टैक नोड के ऊपर। तो इसलिए हम इसको क्या किए कि इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिए, मतलब मेन फंक्शन से बाहर। तो जैसे कि मैं एक्सप्लेन किया, स्टैक नोड यहाँ पे लिखा है, उसका 2 मेंबर लिखा है, फिर स्टैक नोड स्टार नेक्स्ट। तो ऐसा करके स्ट्रक्चर टेम्पलेट क्रिएट हो गया। उसके बाद उसका वेरिएबल क्रिएट करना है। तो वेरिएबल क्या क्रिएट किया है, वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड क्रिएट किया है क्यों? क्योंकि फर्स्ट नोड को एक्सेस करने के लिए, और स्टार नोड स्टार नोड करके और एक वेरिएबल भी क्रिएट किया है, तो उसका जरूरत अभी मेरा है नहीं, तो उसको मैं कमेंट कर रही हूँ, बस इसको ही आप देखो। तो नेक्स्ट हो गया क्या कि हम लोग मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। मेन फंक्शन के अंदर बाकी सारा हम लोग करते हैं। इसके अंदर तो यहाँ पे 3 नोड सपोज मैं क्रिएट कर रही हूँ, स्टार्ट नोड स्टार 1, स्टार्ट नोड स्टार 2, स्टार्ट नोड स्टार 3, 3 नोड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका अकॉर्डिंगली अगर मैं इसका पेन में भी इसका एलाबोरेशन करते रहूं, तो क्या हो रहा है, सब मैं लिख रही हूँ स्ट्रक्ट नोड स्टार 1 इक्वल्स टू नल। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार 1 के लिए वेरिएबल मेरा क्रिएट हो रहा है जिसमें कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हो रहा है, एंड दिस आई एम असाइनिंग द होल थिंग एज नल। तो सब पहले मेरा नल है, ठीक है। जस्ट वी आर क्रिएटिंग द वेरिएबल नेम मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ या डिक्लेयर कर रही हूँ। स्ट्रक्ट नोड स्टार 1, स्ट्रक्ट नोड स्टार 2, स्ट्रक्ट नोड स्टार 3, समय मैं नल असाइन कर रही हूँ एट द इनिशियल पहले, क्योंकि पहले उसमें कोई वैल्यू है नहीं। उसके बाद मेमोरी एलोकेट मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं कैसे मेमोरी एलोकेट कर रही हूँ, मैलॉक यूज करके मेमोरी एलोकेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैलॉक यूज करने का जो तरीका है, पहले आप स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम लिख दो जिसके लिए आप मेमोरी एलोकेट करना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 लिखी हूँ, 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। क्या डेटा टाइप है? ये पॉइंटर टाइप है, तो स्ट्रक्चर पॉइंटर टाइप। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, स्टार्ट नोड स्टार। तो यहाँ पे पहले डेटा टाइप हमें लिखना पड़ता है, उसके बाद मैलॉक, देन विद इन द ब्रैकेट साइज ऑफ, विद इन द ब्रैकेट द साइज ऑफ द डेटा टाइप। मतलब कौन सा डेटा टाइप है, स्टार्ट नोड। तो स्ट्रक्ट नोड को यहाँ पे मैं पास किया। तो बेसिकली यही आपका स्ट्रक्चर है मैलॉक को यूज करने का, दिस इज फिक्स। तो यहाँ पे नोड मतलब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर का नाम क्या दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करके आपको लिखना है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम है आप नोड, so you are creating the name, structure name as node. The total data type is your total user defined data type which you are creating, the name is struct node. So you are writing here struct node star, ये फिक्स्ड है, नोड स्टार स्टार ही आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद मैलॉक इज अ कीवर्ड, साइज ऑफ अगेन इज अ कीवर्ड, विद इन द ब्रैकेट यू आर राइटिंग द सेम नेम अगेन व्हिच इज स्टार्ट नोड। तो कोई भी अगर आप नेम का चेंज करना चाहते हो, जस्ट आप यहाँ पे नोट, ये नेम चेंज होगा, बाकी सारा एज इट इज रहेगा अगर दूसरा कोई नाम अगर आप यूज करते हो तो। फाइन। नेक्स्ट हम लोगों का है फिर सेकंड वाला नोड, ये तो 1 के लिए मैं मेमोरी एलोकेट किया। मेमोरी एलोकेट करने का मतलब यहाँ पे फर्स्ट नोड को मैं क्रिएट कर रही हूँ और उसके लिए मैं मेमोरी एलोकेट कर रही हूँ। यहाँ पे 2 पार्ट क्रिएट होगा, जैसे कि स्ट्रक्चर वेरिएबल में 2 पार्ट है। तो ये हो गया मेरा 1 नोड, ये हो गया मेरा 1 ओ एन, ठीक है, 1 हो गया। फिर मैं क्रिएट कर रही हूँ यहाँ 2,
यहाँ पे 2 क्रिएट हो रहा है, जैसे कि मैं लिख रही हूँ 2 इक्वल्स टू स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्टार्ट नोड, तो यहाँ पे दूसरा नोड भी क्रिएट हो रहा है 3 स्टार्ट नोड, क्या लिख रहे हो मैलॉक साइज ऑफ स्टार्ट नोड, तो उसके 3 भी क्रिएट हो रहा है, थर्ड नोड भी क्रिएट हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है 1, इसका नाम है 1, इसका नाम है 2 और इसका नाम है 3, ठीक है 3। फिर 1 डेटा में 1 असाइन कर रहे हैं, तो 1 का डेटा पार्ट फर्स्ट पार्ट हो गया ये डेटा, तो उसमें 1 असाइन कर रहे हैं। फिर 2 एरो डेटा, उसमें क्या असाइन कर रहे हैं 2, तो यहाँ पे मैं 2 असाइन किया। फिर यहाँ पे 3 डेटा में क्या असाइन किया 3 असाइन किया, तो मैं यहाँ पे 3 असाइन कर रही हूँ। आफ्टर दैट क्या बोल रहा है 1 का जो नेक्स्ट है वो 2 में असाइन करेंगे और वी विल लिंक द 1 नेक्स्ट टू the second node, that is 2. So the memory address of 2 will be assigned to 1 next. That means we are creating this link. We are creating this link. After that यहाँ पे क्या बोला गया 2 next equals to 3. तो 2 next 3 को डिनोट करेगा, 2 next 3 को डिनोट करेगा। फिर बोला गया 3 next equals to null. तो 3 next में हम लोग null असाइन करवा देंगे। तो 3 नेक्स्ट में हम लोग नल असाइन करवा दिए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हेड इक्वल्स टू 1, हेड इक्वल्स टू 1, तो 1 मतलब ये था, तो हेड में उसका मेमोरी एड्रेस हम लोग डाल देंगे। तो हेड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, आई एम जस्ट राइटिंग हेड इक्वल्स टू 1, मतलब हेड इज डिनोटिंग द फर्स्ट नोड 1 नोड। तो ऐसा करके मेरा लिंक लिस्ट क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, लिंक लिस्ट को एक्सेस करना है एलिमेंट वाइज। अगर मैं एक्सेस करना चाहती हूँ, अगर उसको प्रिंट करना चाहती हूँ, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ हेड इक्वल्स टू 1। अच्छा हेड तो फिक्स रहेगा क्योंकि उसको पहला जो क्या बोल सकते हैं मोती का एंड वाला जो धागा है उसको हेड को पकड़ के रखना है, तो कैन नॉट मॉडिफाई दैट हेड, ठीक है। तो मुझे और भी कोई वेरिएबल चाहिए जिससे जरिए मैं एक के बाद एक नोड को एक्सेस करूंगी, ठीक है। तो मैं उसको एक्सेस करने के लिए और एक वेरिएबल का यूज कर रही हूँ जिसका नाम है स्टार्ट नोड स्टार नोड। अगर आप यहाँ पे दूसरा कोई नाम देना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट नोड स्टार नोड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोड नाम ही यूज कर रही हूँ और मैं क्या करूंगी कि मैं जो बोलना चाह रही हूँ एक्चुअली वो ये है कि मुझे और एक वेरिएबल चाहिए जिसका नाम है नोड। तो वो नोड क्या करेगा, नोड एक बार इसको एक्सेस करेगा, इसको एक्सेस करेगा, फिर इसको एक्सेस करेगा, क्योंकि मैं हेड को मॉडिफाई नहीं कर सकती, मैं 1 को मॉडिफाई नहीं कर सकती, मैं 2 को मॉडिफाई नहीं कर सकती, मैं 3 को मॉडिफाई नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा एक वेरिएबल मुझे चाहिए जिसको मैं मॉडिफाई करूंगी ताकि वो अलग अलग नोड को एक्सेस करे। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, अलग अलग मेमोरी एलोकेशन या अलग अलग मेमोरी एड्रेस को वो एक्सेस करे, ठीक है। वो पॉसिबल है एक अलग वेरिएबल क्रिएट करने के बाद। तो मैं यहाँ पे स्टार नोड करके एक वेरिएबल क्रिएट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि हेड का जो वैल्यू था उसको मैं नोड में असाइन करवा दूंगी, तो हेड, ठीक है, मैं ऐसा लिखी हूँ। तो सपोज यहाँ पे अगर मेमोरी एड्रेस मैं देना चाहती हूँ, सपोज ये है 1001, इसका एड्रेस है सपोज 2010 और सपोज इसका एड्रेस है 1213, ठीक है। ये दोनों मेमोरी एड्रेस सपोज मैं लिख रही हूँ। तो हेड इक्वल्स टू नोड, अगर मैं यहाँ पे जो नोड इक्वल्स टू हेड मैं लिख रही हूँ, तो पहले ही आप क्या लिखते हैं कि हेड इक्वल्स टू 1, मतलब 1 का जो एड्रेस था जो कि है 1001, वो कहाँ पे चला गया, वो चला गया हेड में 1001, मतलब हेड में जो मेमोरी एड्रेस है वो
1001। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, नोड इक्वल्स टू हेड, मतलब हेड का एड्रेस को नोड में भी कॉपी कर रहे हैं, तो नोड मतलब ये है, तो इसमें कॉपी कर रहे हैं, सो नोड इज इक्वल्स टू नाउ 1001। सो नोड का मेमोरी एड्रेस है 1001, नोड इक्वल्स टू हेड, तो नोड अभी डिनोट कर रहा है 1001 लोकेशन को। तो उस लोकेशन में जो डेटा है उसको मैं अगर प्रिंट करवाऊंगी, मतलब नोड जिस लोकेशन को डिनोट कर रहा है 1001, उसका डेटा को अगर मैं प्रिंट करवाऊंगी, मतलब क्या प्रिंट होगा, मेरा 1 प्रिंट होगा, मतलब नोड डेटा मींस नोड डेटा इज हियर 1। ओके, तो मैं यहाँ पे वही लिख रही हूँ कि प्रिंट, मैं अगर लिखती हूँ प्रिंट नोड डेटा, प्रिंट नोड डेटा मैं लिख रही हूँ। अच्छा, ये तो सी है, इसलिए मुझे प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, उसके बाद मुझे सेमीकोलन डालना पड़ेगा। तो देखते हैं नोड डेटा में क्या ये प्रिंट करता है। मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, कंपाइल, फिर अच्छा प्रिंट एफ, अच्छा यहाँ पे मुझे %d भी देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो डेटा पार्ट है इसमें इंटीजर वैल्यू है, डेटा में इंटीजर वैल्यू है। एग्जीक्यूट, कंपाइल और फिर रन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 प्रिंट कर रहा है, राइट, 1 प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे गौर से देखो 1 प्रिंट कर रहा है, तो क्योंकि नोड डेटा में कौन सा वैल्यू है मेरा, यहाँ पे 1 वैल्यू है, यहाँ पे मेरा 1 वैल्यू है, फर्स्ट नोड में मैं 1 असाइन की थी, और उसी लोकेशन को 1 नोड लोकेशन को नोड एक्सेस कर रहा है, तो नोड डेटा मींस इट इज प्रिंटिंग दैट थिंग। तो ऐसा करके हर एक नोड का डेटा को हमको प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, नोड का जो वैल्यू है ना उसको मॉडिफाई करवाते रहेंगे, मतलब नोड का जो मेमोरी एड्रेस है वो नेक्स्ट एड्रेस को एक्सेस करता रहेगा, और उसी एड्रेस में जो भी वैल्यू है उसको हम प्रिंट करवाएंगे। तो कैसे वो हो सकता है, देखो मैं लिख रही हूँ, तो ये जो नोड का वैल्यू है वो कब तक मॉडिफाई हो सकता है, स्टार्टिंग से एंड तक अगर वो एक्सेस करता है हर एक नोड को, या हर एक लिंक लिस्ट एलिमेंट को स्टार्टिंग से एंड तक एक्सेस करता है, तो लास्ट में कहाँ तक जाएगा, इट विल गो अप टू नल, ठीक है, नल तक ये जा सकता है, अप टू नल इट कैन गो। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ व्हाइल नोड का वैल्यू स्टार्टिंग में वो फर्स्ट नोड का वैल्यू ले रहा है, ये जो नोड में लिखी हूँ वो पहले 1 का वैल्यू ले रहा है, उसके बाद वो इस नोड 2 का वैल्यू लेगा, उसके बाद ये नोड 3 का वैल्यू लेगा, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है तो वो क्या लेगा, वो नल लेगा, वो लेगा नल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, जब तक उसको नल नहीं मिल जाता है तब तक ये मॉडिफाई होता रहेगा, तो क्या लिखूंगी, नोड व्हाइल नोड नॉट इक्वल्स टू अगर मैं लिखती हूँ नल लूप मेरा रन करेगा, ठीक है। इस लूप से मैं क्या ये जो फाइल लूप मैं लिखी हूँ इससे मैं क्या करूंगी, और एक लिंक लिस्ट एलिमेंट को एक्सेस करूंगी, ठीक है, और उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग डेट है उसको प्रिंट करूंगी। तो नोड जब तक नल नहीं होता है तब तक ये चलेगा, ये लूप तब तक चलेगा, फिर वो क्या करेगा, नोड का जो करंट वैल्यू है, नोड डेटा जिससे मैं डिनोट कर रही हूँ वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी नोड इक्वल्स टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोड नेक्स्ट, तो इसको अच्छे से समझो, नोड इक्वल्स टू मैं नोड नेक्स्ट लिख रही हूँ, ये क्या करेगा, नोड का लोकेशन को इंक्रीमेंट करेगा। तो कैसे वो इंक्रीमेंट करेगा, नोड इक्वल्स टू 1001, इफ दिस इज योर नोड, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इफ नोड is taking 1001 memory address, this node is denoting at the initial stage, node is denoting your first linked list एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट नोड लिंक लिस्ट एलिमेंट मींस दिस वन, मैं थोड़ा दूसरा कलर यूज करती हूँ, फर्स्ट लिंक लिस्ट एलिमेंट इज दिस वन, इसको नोड एक्सेस कर रहा है। आफ्टर दैट व्हेनेवर, जैसे मैं लिख रही हूँ नोड इक्वल टू नोड नेक्स्ट, तो ये अगर आप नोड होता है तो नोड नेक्स्ट हो जाएगा, ये हो गया नोड नेक्स्ट। नोड नेक्स्ट मींस व्हिच वन, दिस लिंक, मतलब
ये सेकेंड नोड है ये होगा आपका नोड नेक्स्ट में सेकेंड नोड आ जाएगा. Now if I write node equals to node next, that means if I write node equals to node next. Next means what? Node next means here this 2 मतलब सेकेंड नोड जो है वो नोड नेक्स्ट में आ रहा है क्योंकि नोड अगर 1001 को पॉइंट करे तो डेफिनेटली नोड नेक्स्ट मतलब उसका नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा which is 2010. So node next is our 2010. So 2010 will be assigned to node. तो नोड अभी कौन हो जाएगा 2010. तो नोड क्या करेगा यहाँ पे 1 को जो वो डिनोट कर रहा था उसको और डिनोट नहीं करेगा बल्कि वो क्या करेगा नोड अभी सेकेंड नोड को डिनोट करेगा. इट विल नाउ डिनोट द सेकेंड नोड. ये अभी सेकेंड नोड को डिनोट करेगा. सेकेंड नोड को डिनोट किया नोड इक्वल टू नोड नेक्स्ट करके फिर से व्हाइल लूप घूम रहा है और नोड इक्वल्स टू नॉट नाल चेक कर रहा है. यस क्योंकि नोड में तो वैल्यू अभी क्या है 2010 तो वो तो अभी नल नहीं है. That's why it will again print the node data. तो node data अभी क्या है तो 2010 लोकेशन में डेटा क्या है 2 है. 2010 लोकेशन में डेटा है 2. नोड अभी 2010 लोकेशन को ही पॉइंट कर रहा है. नोड अभी 2010 लोकेशन को ही पॉइंट कर रहा है मतलब उसी का डेटा पार्ट को वो प्रिंट करेगा जैसे कि 2 ये 2 को प्रिंट करेगा. 2 को प्रिंट किया यहाँ पर करके 2 को प्रिंट किया. फिर हम लोग क्या लिख रहे हैं नोड इक्वल टू नोड नेक्स्ट. तो फिलहाल नोड का वैल्यू क्या है फिलहाल नोड का वैल्यू है 2010. से अगर मैं इसी लाइन को एक्सेस करूंगी कि नोड इक्वल टू नोड नेक्स्ट तो नोड का वैल्यू अगर 2010 होता है तो नोड नेक्स्ट का वैल्यू मतलब क्या होगा कि नेक्स्ट एलिमेंट व्हिच इज 1213. नोड में कौन सा वैल्यू असाइन होगा ये वैल्यू हटके हो जाएगा 1213. So now node will denote 1213 लोकेशन 1213 लोकेशन. तो इस लोकेशन को अगर ये डिनोट करता है तो नोड डेटा का वैल्यू क्या होगा दैट विल बी 3 एंड नोड नेक्स्ट का वैल्यू क्या होगा नोड नेक्स्ट का वैल्यू होगा नल. नोड नेक्स्ट का वैल्यू होगा नल. सो अगेन ये चेक कर रहा है कि डेटा पार्ट को प्रिंट करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा नोड इक्वल टू नोड नेक्स्ट. तो जैसे ही नोड इक्वल टू नोड नेक्स्ट लिखा तो उसका मतलब ये नल चला जाएगा नोड में. फर्दर लूप करेगा यहाँ पे नोड नॉट इक्वल्स टू नल के लिए लूप वर्क करेगा. तो यहाँ पे तो नल मुझे मिल गया है तो फर्दर ये वर्क नहीं करता है तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा. तो ऐसे करके हर एक एलिमेंट को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं लिंक लिस्ट का और उसमें एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसका नाम है नोड. और उससे मैं क्या कर रही हूँ हर एक लोकेशन को एक्सेस करवा रही हूँ और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशन कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को मैं मॉडिफाई कर रही हूँ क्योंकि वो मेमोरी एक्सेस को मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है. तो पहले उसका वैल्यू रहा 1001 मतलब 1001 लोकेशन को डिनोट किया. नेक्स्ट वो डिनोट किया 2010 लोकेशन को. फिर वो डिनोट किया 1213 लोकेशन को. मतलब उसका वैल्यू हर बार मॉडिफाई हो रहा है. तो जो भी हो नोड का काम ही है हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना. मतलब ये जो वेरिएबल मैं डिक्लेयर करती हूँ एलिमेंट को एक्सेस करना है. यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट को फिर सेकंड एलिमेंट को फिर थर्ड एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है.